स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान कुंभ में। आज हम लोग जीएस जीके से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो इसमें जनवरी से दिसंबर माह के कुछ दिवस हैं मेन जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो आज हम लोग जनवरी माह के महत्वपूर्ण दिवस के बारे में बात करते हैं। 1 जनवरी यानी 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस या विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। वैश्विक परिवार दिवस का मतलब सबसे पहले ये जानते हैं कि वैश्विक परिवार दिवस का मतलब क्या होता है, मीन्स क्या होता है। तो वैश्विक परिवार दिवस का मतलब होता है परिवार में जो मतलब महत्व व जागरूकता को बढ़ाने के लिए 1993 में ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस यानी ग्लोबल फैमिली डे, ठीक है। उसके बाद में विश्व शांति दिवस क्यों मनाया जाता है, अब इसकी भी बात कर लेते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में हर मतलब ये शांति और साझेदारी को एक वैश्विक दिवस के रूप में मनाया जाता है हर साल 1 जनवरी को। उसके बाद में अगर इंग्लिश कैलेंडर की बात करते हैं तो न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो 1 जनवरी को ये 3 चीज़ें सेलिब्रेट की जाती हैं। अब हम लोग 4 जनवरी की बात कर लेते हैं। 4 जनवरी को विश्व ब्रेली डे के रूप में मनाया जाता है, माने विश्व लुई ब्रेली दिवस। अब ये लुई ब्रेली दिवस यानी ये लुइस जो थे ये एक व्यक्ति थे, यानी एक नेत्रहीन व्यक्ति थे। इनका जन्म फ्रांस में हुआ था, तो इन्हीं के जयंती के उपलक्ष्य में ये चीज़ मनाई जाती है। अच्छा, इनका जन्म 4 जनवरी 1809 में फ्रांस में हुआ था, तो इन्हीं के जयंती के रूप में ब्रेली डे ही मनाया जाता है इन्हीं के नाम पे। उसके बाद में 6 जनवरी की अगर बात करते हैं तो 6 जनवरी को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड डे फॉर वार ऑफेन। तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस और एक चीज़ और है कि विश्व अनाथ दिवस भी मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस का मतलब जो भविष्य में जो है प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जो तकनीकी उपलब्धियां को जो हो रही हैं उनसे रिलेटेड, जैसे तकनीकी के मामले में हो गया या कृषि के मामले में, शिक्षा के मामले में, मनोरंजन के मामले में जो भी विकास हुए हैं, जो उपलब्धियां हुई हैं, उनके लिए इसको मनाया जाता है। दूसरा, अनाथ दिवस की अगर बात करते हैं तो जिनके माता पिता नहीं हैं उनकी दुर्दशा में जागरूकता लाने के लिए विश्व अनाथ दिवस मनाया जाता है। फिर 9 जनवरी की अगर बात करें तो 9 जनवरी को भारतीय प्रभावी दिवस के रूप में मनाया जाता है, पीबीडी। और इस दिन नॉन रेजिडेंट इंडियन डे मनाया जाता है, यानी जो भारतीय समुदाय के लोग हैं उनके जुड़ाव को महत्व बताने के लिए ये भारतीय प्रभावी दिवस मनाया जाता है। इसको मनाने के लिए इसकी घोषणा हमारे जो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे उन्होंने की थी। फिर हम लोग बात करते हैं 10 जनवरी की, तो 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है, यानी जो भारतीय विदेश मंत्रालय में जो 10 जनवरी 2006 को पहली बार ये हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया था। तो इसको जो है हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी हैं, इन्होंने इस चीज़ की घोषणा की थी कि प्रतिवर्ष जो है ये 10 जनवरी 2006 को प्रतिवर्ष मनाया जाएगा, ये हिंदी डे के नाम से, मतलब विश्व हिंदी दिवस से। उसके बाद में हम लोग बात करते 12 जनवरी की। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस यानी नेशनल यूथ डे मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपरांत। तो 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस भी मनाया जाता है। इसी के उपरांत, इसी के उपलक्ष्य में उन्होंने ये घोषणा की थी कि जो है ये घोषणा की गई थी 1885 में कि हर साल जनवरी को ये नेशनल यूथ डे इसी दिन मनाया जाएगा। फिर 15 जनवरी की बात करते हैं तो 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। तो थल सेना दिवस में जो है ये दिल्ली में परेड का कार्यक्रम आयोजन होता है। तो इस तरीके से बहुत धूमधाम से थल सेना दिवस मनाया जाता है। फिर हम लोग बात करते हैं 25 जनवरी की, तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस और भारत पर्यटन दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 26 जनवरी की अगर बात करते हैं तो 26 जनवरी की को जो है गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस का मतलब कि ये जो हमारा संविधान था 1950 में भारत अधिनियम एक्ट लागू हुआ था, उसके उपरांत ये एक राष्ट्रीय पर्व के स्वरूप में भी मनाया जाता है। राष्ट्रीय पर्व के स्वरूप में 3 अवकाश माने जाते हैं। तो 3 अवकाश कौन कौन से माने जाते हैं, एक तो हमारा 26 जनवरी हो गया,
दूसरा हमारा 15 अगस्त हो गया, उसके साथ हमारा 2 अक्टूबर, ये हमारे राष्ट्रीय पर्व के अवकाश हो गए। ठीक है, तो इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था 1950 में। उसके बाद में फिर इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क एवं उत्पाद दिवस भी मनाया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं 30 जनवरी की, तो 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये महात्मा गांधी जी की शहादत दिवस इसी दिन होती है। उसके बाद में लास्ट जनवरी, जो हमारी जनवरी के आखिरी रविवार होता है, उस दिन विश्व कुष्ठ रोग दिवस भी मनाया जाता है। तो हमारे इसी तरीके की जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। आपका